अक्षरम सत्यम सर्वदा। सत विचार विषय मनुष्य जीवन में सत विचार की महिमा। महापुरुषों का कथन है कि जैसे जिस मनुष्य के विचार होते हैं वैसा ही उसका संसार होता है, यानी उसको संसार वैसा ही दिखाई देता है। साधारण विचार वाले को साधारण चीजों की नॉलेज होएगी, खाना पीना सोना, बाल बच्चे पैदा करना, कुछ काम धंधा करके कमाई करना, खा पी के सो जाना, ये साधारण विचार हैं, डेली एक्टिविटीज। दूसरे होते हैं कुविचार, यानी गलत विचार, दूसरों को दुख देने का सोचना, दूसरों की हानि करने का सोचना, इस तरह के विचार कुविचार कहलाते हैं। सुविचार यानी अच्छे विचार, तीसरे प्रकार के विचार। अपने मन को भी शांति मिले, दूसरों का भी भला हो, दूसरों को भी सुख पहुंचे, इस तरह के विचार करना सुविचार कहलाता है। चौथे प्रकार के विचार होते हैं सत विचार। सत केवल और केवल इस सारे कुल कायनात में एक परमेश्वर ही हैं। परमेश्वर को ही सत स्वरूप कहा गया है। उस परमेश्वर से मिलने के लिए मनुष्य के अंदर जो विचार आते हैं या जो विचार वो ग्रहण करता है, उन विचारों का नाम है सत विचार। सत विचार यानी ऐसे विचार जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं, परमात्मा की तरफ अग्रसर होने का कार्य करते हैं। अपने असली स्वरूप आत्मा परमात्मा को पहचानने के लिए जो विचार अंदर ग्रहण किए जाते हैं, उन्हें सत विचार कहते हैं। श्री महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में फरमाया है कि मनुष्य जिंदगी का प्रकाशमय होना या अंधकार संयुक्त होना मनुष्य के विचारों के ऊपर है। जब विचार शुभ भाव के चित्त में दृढ़ हो जाते हैं, उस वक्त वह शुद्ध आचरण वाला होकर संसार में अधिक निर्मल कर्म करके सुखी होता है। और जब मलिन विचारों में दृढ़ता प्राप्त हो जाती है, तब अंधकार में भ्रमता हुआ कई प्रकार के उपद्रव कर्म करता है और अपने आप को कलंकित करके नाश को प्राप्त होता है। यही हालत नरक का स्वरूप है। इसलिए तमाम जिंदगी का प्रकाशमय होना या अंधकार संयुक्त होना शुभ और अशुभ विचारों पर ही निर्भर है। इस वास्ते विचार ही जिंदगी का स्वरूप है। जैसा जैसा विचार जिसके अंतःकरण में दृढ़ हो जाता है, उसके अनुकूल ही वह यत्न धारण करता है, यानी कर्म करता है, और फिर उसके अनुसार ही उसको फल प्राप्त होता है। क्योंकि विचार ही जीवन को पवित्र करने वाले हैं
और विचार ही मलिनता के देने वाले हैं। इस वास्ते शुभ विचारों का धारण करना, सत विचारों का धारण करना अधिक कल्याणकारी है। और सत्संग की महिमा भी इसी वास्ते अपार है। यानी जीवन उन्नति का पहला साधन सत्संग ही है, जिसमें प्रवृत्त होकर सत विचार को गुणी पुरुष धारण कर सकता है। अगर कोई अपनी उन्नति करना चाहे तो नित ही पवित्र विचारों को धारण करे, जो सत्पुरुषों की सत शिक्षा है। शुभ गुणों के धारण करने से बुद्धि निर्विकार होकर प्रभु परायण हो जाती है। सत की धारणा से सब पापों का नाश हो जाता है और निर्भय जीवन प्राप्त होता है। जितने भी शुभ गुण जिस गुणी पुरुष के अंतःकरण में स्थित होते हैं, उतना ही वह सतवादी और ईश्वरवादी बन जाता है। ईश्वर के मानने का सार ये नहीं है कि अंदर से तो पाप कर्मों में आसक्त हो और बाहर से बहुत प्रकार की पूजा धारण कर लेवे। ये ईश्वर को मानना नहीं है। इस भेद को जानना ही निर्मल विचार है। श्री महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में सही विचार न होने के कारण मनुष्य जीवन का क्या हाल होता है, इस पर आपने वाणी में फरमाया, बिना विचार नर पशु समान, बिना विचार नर पशु समान, मान मद धारनित रहे गलतान, मान मद धारनित रहे गलतान, बिना विचार नर अत दुख पावे, बिना विचार नर अत दुख पावे, प्रभु की माया बहु नाच नचावे, प्रभु की माया बहु नाच नचावे, बिना विचार सुख रंचक ना पायो, बिना विचार सुख रंचक ना पायो, आत कुपथ माही जन्म गवायो, आत कुपथ माही जन्म गवायो, बिना विचार जन्म अकारथ जाए, जम दरबार मिले घनी सजाए। अंत में वाणी के श्री महाराज जी ने निष्कर्ष दिया, बिना विचार न पाइए जन्म मरण की सार, मंगत मानुष पर दान सो, जिसका शुद्ध विचार, बिना विचार न पाइए जन्म मरण की
सार मंगत मानुष पर दान सो, जिसका शुद्ध विचार। श्री महाराज जी की वाणी के इस शब्द से यह तो स्पष्ट हो गया कि मनुष्य को किसी भी कार्य को करने से पहले विचार करना बहुत जरूरी है। अगर बिना विचारे किसी भी कार्य को करेगा तो गलत परिणाम आने का पूरा पूरा चांस है। इसलिए विचार करना अत्यंत आवश्यक है। यह विचार शक्ति केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त है। अन्य किसी योनि में जीव विचार नहीं कर सकता। यह महानता केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त है। इसीलिए मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया। अब मनुष्य का जन्म तो मिल गया। मनुष्य जन्म पाने के बाद विचार किस बात का करना है यह भी तो पता होना चाहिए। तो श्री महाराज जी ने इस विषय पर ग्रंथ श्री समता विलास में बड़े सुंदर शब्दों में फरमाया है, मनुष्य को किन किन विचारों की तहकीकात करनी चाहिए। पहला विचार, पहला विचार मनुष्य को करना चाहिए कि पैदाइश का कारण क्या है। यानी जीव को देह शरीर क्यों करके मिला है, किस लिए मिला है, क्यों मिला है। तो इस विषय को स्पष्ट करते हुए श्री महाराज जी ने फरमाया, जीव के देह धारण करने का कारण कामना है, यानी ख्वाहिश है। जिस वक्त कामना अंतःकरण में प्रकट हुई उसी वक्त देह की कैद में जीव आ गया। यानी देह स्वरूप को धारण करके अपनी कामना पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। इस कामना का नाम ही माया भ्रम है। तो यह स्पष्ट हो गया कि शरीर मिला है क्योंकि कोई कामना अंतःकरण में प्रकट हुई थी। उस कामना को पूर्ण करने के चक्कर में यह शरीर मिला है। अब मनुष्य शरीर तो मिल गया, अब आगे क्या सोचना है, करना क्या है इससे, यह तहकीकात करनी चाहिए कि देह और जीव का क्या संबंध है। ये जो शरीर है इसके अंदर कोई जीवन शक्ति है, उसका इसके साथ क्या संबंध है। तो इस विषय को स्पष्ट करते हुए श्री महाराज जी ने फरमाया, जीव और देह का संबंध मालिक और मकान की तरह है। यानी शरीर रूपी मकान में जीव रूपी मालिक है। इसके अंदर जो जीवन शक्ति है वो इसकी मालिक है। गीता के 8वें अध्याय में जीवन शक्ति का बयान है। श्री महाराज जी कहते हैं, इस पर आप विचार कर सकते हैं। आगे विचार बिंदु श्री महाराज जी ने फरमाया कि शरीर के नष्ट होने पर इसके अंदर जो जीव है उसकी क्या हालत होती है, यह भी विचार करना है। तो आपने इस बिंदु को स्पष्ट करते हुए फरमाया, देह के नाश होने से जीव दूसरी देह को धारण करता है उसी क्षण में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। यह उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया था कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए धारण कर लेता है, उसी तरह
एक देह से दूसरी देह में जीव प्रवेश करता है। नग्न हालत यानी बगैर जूनी प्रवेश के एक क्षण भी अलग नहीं रह सकता, तुरंत उसी समय दूसरी देह में प्रवेश कर जाता है। अब ये बार बार एक देह से दूसरी देह में जाने का जो सिलसिला चल रहा है, इससे छुटकारा कैसे मिले, इस पर आपका क्या विचार है महाराज जी? तो इस विचार को स्पष्ट करते हुए आपने फरमाया, देह की कैद से जीव को मुक्ति निष्काम कर्म से मिलती है। गीता का सारा लुबे लुबाब यानी सार सारांश यही है, और तमाम ऋषियों और पैगंबरों का सिद्धांत भी यही है। क्या है? कामना युक्त कर्म देह के भोगों में आसक्त करते हैं, जिससे बार बार जन्म लेना पड़ता है उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और निष्काम कर्म, जिसके पीछे कोई कामना नहीं है, वो देह के बंधन से आजाद करते हैं। जैसे तमाम सत्पुरुषों का जीवन, उनके सभी कार्य, सत्पुरुषों के सभी कार्य कामना से ऊपर उठ के होते हैं। उनकी अपनी कोई कामना, निजी कोई कामना नहीं होती। मनुष्य जीवन में आकर और क्या जीव मनुष्य को विचार करना है? ये विचार करना है कि ये देह क्या है और ये संसार, इन देह और संसार का क्या भेद है। तो श्री महाराज जी ने इस पर फरमाया, देह और संसार में कोई भेद नहीं है। यानी देह धारण करने से संसार का निर्वाह चलता दिखाई देता है, और देह के नाश होने से बाहरी संसार आलोप हो जाता है। देह और संसार का एक ही रूप है, देह करके संसार है। देह छूट गई तो संसार गायब। असलियत में संसार कोई चीज नहीं है। जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है। इसलिए देह पर काबू पाने से संसार पर काबू पाया जा सकता है, यह निश्चय कर लें। महाराज जी इस विषय को थोड़ा और स्पष्ट करें। देह का असली स्वरूप क्या है और जीव का असली स्वरूप क्या है? तो आपने फरमाया, देह का असली स्वरूप मजमुआ कर्म है, यानी कर्मों का समूह है। प्रारब्ध कर्मों से हमारा शरीर बनता है। प्रारब्ध कर्मों का एक समूह होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये शरीर मिलता है। जीव का असली स्वरूप क्या है? जीव का असली स्वरूप कर्मों का भोक्ता होना है। यानी वो जो प्रारब्ध कर्म है, जो हमें भोगने के लिए इस संसार में मिले हैं, जिनका अफजाना हमें भुगतना है इस संसार में, वो कौन भुगत रहा है? वो जीव भुगत रहा है अंदर। जब तक कर्मों का कर्ता अपने आप को मानता रहेगा, तब तक जीव रूप होकर सुख और दुख पाता रहेगा। जिस वक्त कर्ता भाव से आजाद हो गया, उस वक्त समता स्वरूप ब्रह्म शक्ति में लीन हो गया। जैसे बर्फ पानी में लीन हो जाती है, ऐसे ही जब मनुष्य का कर्तापन खत्म हो जाता है, तो परमात्मा स्वरूप में ब्रह्म शक्ति में लीन हो जाता है। महाराज जी, जितने भी महापुरुष दुनिया में हैं, क्या उनके उपदेश को सुनकर धारण करने से कल्याण होता है, या सिर्फ उनके दर्शन भेंट से कल्याण हो जाएगा? तो इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया, जितने भी सत्पुरुष संसार में आए हैं, उनका सत उपदेश ग्रहण करने से कल्याण होगा। महज दर्शन से कुछ नहीं होता।
दर्शन तो दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण के किए थे, लेकिन उसका कल्याण नहीं हुआ। कैकेयी ने भी दर्शन श्री राम के किए थे, लेकिन उसका भी कल्याण नहीं हुआ। ऐसी लाखों मिसालें मौजूद हैं। अगर सिर्फ दर्शन से ही कल्याण होता तो अर्जुन में कायरता पैदा ना होती और श्री कृष्ण को उपदेश ना देना पड़ता। इसलिए सत उपदेश को धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। यही उनकी पूजा है और इसी में मनुष्य का कल्याण है। ये विचार पक्का करें। महाराज जी, क्या जीव का कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है जो श्रवण मनन और निध्यासन में लाया जावे, या कोई दूसरा भी, दूसरे का साधन जिसका अनुभव ही ना हो उससे भी कल्याण हो सकता है? तो श्री महाराज जी ने फरमाया, जीव के कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है। कोई दूसरा महापुरुष, देवी देवता उसे ईश्वरीय कानून से नहीं छुड़ा सकता। जो इस सहारे पर है कि हम खुद नेक ना बने और पुत्र वगैरह या कोई पंडित वगैरह मुक्ति दिला देगा, वे महज मूर्ख हैं। अपनी करनी से कल्याण है और अपनी करनी ही बंधन रूप है। ये तो सारा सिलसिला ही कर्म का है। अगर कोई दूसरा गति दिलवा सकता होता, कोई दूसरा कल्याण दे सकता होता, तो जिंदगी में नेक कर्म करने की तो कोई जरूरत ही ना थी और श्री कृष्ण को कर्म योग के समझाने की अर्जुन को जरूरत ना पड़ती। तमाम सत्पुरुषों का सिद्धांत यही है कि जीव को अपनी करनी यानी कर्म से ही सुख दुख प्राप्त होता है और कर्म फल को कोई मिटा नहीं सकता। ये ही तो आवागमन का खेल है। इसलिए अपनी करनी करके असलियत की पहचान करो। अगला विचार बिंदु श्री महाराज जी ने हमारे सामने रखा कि मनुष्य जीवन में इस बात का अवश्य विचार करना चाहिए कि ये गति क्या होती है। गति देह की होती है, शरीर की होती है, या इसके अंदर जो जीव है उसकी गति होती है? तो इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया, गति के मायने हैं कल्याण। देह की गति यही है कि आग में जला दी जावे, मिट्टी में दबा दी जावे या पानी में बहा दी जावे। हिंदू फिलॉसफी में जलाना श्रेष्ठ माना गया है। इसके अंदर जो जीव है उसकी गति तो अपने कर्म अनुसार है। जैसा कर्म वैसी गति। दूसरा कोई शक्ति नहीं रखता कि उसकी गति करवा सके। कोई देवी देवता, कोई पंडित, किसी के पास ये पावर नहीं है कि उसकी गति करवा दे। जीव के कल्याण के वास्ते सत्कर्म की धारणा है। क्या है वो सत्कर्म? पहले तो खुराक सादा होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। पहनावा सादा होना चाहिए। विचार साधारण होने चाहिए, सत विचार होने चाहिए। संगत सही होनी चाहिए, सत्संगत होनी चाहिए और कोशिश नेक होवे, यानी यतन भी सत यतन होना चाहिए, जिससे जीव अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जावे। उसका असली स्वरूप क्या है? सत स्वरूप है। जो परमात्मा का स्वरूप है वही इसके अंदर जीव का स्वरूप है। परमात्मा ही शरीर के अंदर में जीव रूप होकर बैठा है। उस स्वरूप को पहचानना है, यही असली गति है। अगला विचार बिंदु, महाराज जी ये ईश्वर की पूजा और भक्ति किस लिए की जाती है और जो नहीं करते उनको क्या कमी रह जाती है? तो इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया, ईश्वर की भक्ति जन्म मरण से छूटने के लिए है, संसारी दुखों से छूटने के लिए है,
जिससे जीव एक ऐसे दुख से छूट जाए जो इसके बार बार इस संसार में इसको घसीट कर ला रहा है। वो क्या है दुख? कामनाओं का दुख है। जो आदमी संसार की कामना की खातिर भक्ति कर रहा है वो तो उल्टे रास्ते जा रहा है। यह भक्ति असली खुशी नहीं दे सकती। जिस परमात्मा के आगे कामनाओं को खत्म करने के लिए प्रार्थना करनी है, उसी परमात्मा के आगे कामनाओं को पूर्ति के लिए जो रख रहा है, अपनी कामनाओं की लिस्ट रख रहा है, वो उसकी भक्ति नहीं कर रहा परमात्मा की, वो तो कामनाओं की भक्ति कर रहा है। ऐसी भक्ति असली खुशी नहीं दे सकती। ये विचार अच्छी तरह दृढ़ कर ले में। जो ईश्वर को नहीं मानते वो तो खुशी गमी में घुने फंसे ही रहते हैं, और जो कामनाओं की खातिर परमात्मा को मानते हैं वो भी फिर खुशी गमी में फंसे रहेंगे। ईश्वर का मानना, ईश्वर की पूजा, ईश्वर की भक्ति मुक्ति की खातिर है। मुक्ति यानी जन्म मरण से मुक्ति, कामनाओं से मुक्ति, विकारों से मुक्ति। सत्पुरुषों का सत उपदेश आत्मिक उन्नति के लिए है। पाप कर्मों से छूटकर सत कर्मों में लगने के लिए है। उनका उपदेश मानना ही उनकी असली पूजा है। नेक कर्म करके वे खुद सत्पुरुष बने हैं। उन्होंने नेक कर्म किए हैं जिससे उनके अंदर निष्कामता आ गई है, निर्माणता आ गई है, उदासीनता आ जाती है, निश्चलता और परोपकार जैसे गुण आ जाते हैं। और यही वो गुण हैं जो परमात्मा से मिलवाने वाले हैं। यही परमात्मा का स्वरूप भी है। तो महापुरुषों की शिक्षा जो है उस पर अमल करना ही उनकी सच्ची पूजा है। ये सत विचार मनुष्य के जीवन में पक्का होना चाहिए। सत विचार तब जानिए जब आवे एक प्रभ विश्वास। सारे सत विचार करने का सार यही है कि एक परमेश्वर पर विश्वास दृढ़ हो जाए, अन्य किसी पर नहीं, किसी देवी देवता पर नहीं, एक परमेश्वर पर विश्वास दृढ़ हो जाए। यह मनुष्य जीवन की सार है। मनुष्य जीवन पाकर इसी सार को प्राप्त करना है, तब ये मनुष्य जीवन सफल होगा। सारे विचार का लुबे लुबाब ये है, सार ये है कि जिसके मन विचार नहीं, पाथर सो नर जान, वरख हजार रहे नीर में निकले सूख सुखान। बिना विचार का मनुष्य पत्थर के समान है। पानी में हजारों वर्ष भी पड़ा रहे, बाहर निकालो वैसे ही सूखा का सूखा ही निकलेगा। इसलिए विचार की इतनी आवश्यकता है जीवन में। बिना विचार न पा सके दीन दुनी की सार, गफलत में ही मिट जाए जैसे धुआं अंबार। दुनिया दुस्तर जाल है, बेसोचा दुख पाए, बिना पहचान करनी करे, दरगाह पाए सजाए। इसलिए श्री महाराज जी चेतावनी दे रहे हैं, समझ सोच कर चाले ओ, होवे मुशक्कत पूर। चले हुक्म उस्ताद ले, मंगत मिले हजूर।
समझ सोच कर घाले होवे मुशक्कत पूर, चले हुक्म उस्ताद ले, मंगत मिले हजूर। श्री महाराज जी इस विचार के अंत में फरमा रहे हैं कि संसार में मनुष्य जीवन पाकर आए हो, विचार शक्ति परमात्मा ने दे रखी है, इसलिए इस संसार में सोच समझ कर चलना, तभी उस कार्य को कर सकोगे जिस कार्य को करने के लिए इस संसार में आए हो। अगर नहीं पता तो किसी महापुरुष से विचार लेकर उनके हुक्म के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार इस संसार में विचरना, तो संसार में भी सुख शांति को प्राप्त करोगे, आगे का रास्ता भी सुखद और सुहेला होगा, और प्रारब्ध में हुआ या सही यत्न हुआ तो उस ईश्वर से मिलाप भी होगा जो इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।